जय काली चंडी चामुंडी काल मर्दिनी परमेश्वरी महाकाली सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चल बैठ यहाँ पर। उस लड़की के पीछे क्यों पड़ी हो? उसके पीछे क्यों पड़ी हो? पड़ी नहीं हूँ, पड़ा हूँ। अपने गले में पहन ले और बाल तोड़। मेरा नाम अंजलेलू है। अंजलेलू है तो फिर अपने सर के थोड़े बाल तोड़, कुछ नहीं होगा। चल चल जल्दी तोड़, तोड़ अपने सिर का बाल, कुछ नहीं होगा। अच्छा तो इस पुलिस वाले के शरीर में क्यों आया? सच बोलूं, ये लोग पकड़ के लाए। ये लोग मुझे मारे और मैं मर गया और फिर मैं इनकी आत्मा में घुस गया। ये जो है ना बड़ी बड़ी आंखों वाला पुलिस वाला, इसने ही मुझे मारा। ठीक है, पुलिस वाले को सजा मैं देता हूँ, लेकिन इस लड़के के शरीर से तू चला जा। मैं इसके शरीर से नहीं जाऊंगा, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके शरीर से नहीं जाएगा तो मैं क्या करूँगा? अपनी शक्ल दिखाने में देखता हूँ कैसे नहीं जाता है। मैं नहीं जाने वाला यहाँ से, तू कुछ भी कर ले। मैं कह रहा हूँ तू इस लड़की के शरीर से चला जा, नहीं तो फिर तुमको बहुत टॉर्चर करूंगा, तेरा वो हाल करूंगा कि तू इसे छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। मुझे एक मुर्गा, एक आधा बोतल विस्की, साथ में कुछ चखना, 2 पैकेट सिगरेट और जो अच्छा समझो। ठीक है, सब कुछ मंगवा देता हूँ। ये सारे पुलिस वाले इस लड़की से शादी करना चाहते हैं। अरे इसकी मांग तो बढ़ती जा रही यार। ये सारे लोग शादी करने के लिए जबरदस्ती करेंगे और मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, इतना याद रखना। ये क्या अंजलेलू, तू हमको धमकी दे रहा है? अरे धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ, समझा? तेरे शरीर में घुस जाऊंगा और तुझे परेशान करता रहूंगा और मैं छोड़ के बड़ा नहीं मजा जाऊंगा, आएगा। इतना याद रखना। क्यों नहीं जाओगे? मेरी मर्जी में जाऊँ या ना जाऊँ। अंजलेलू, ये बहुत गलत बात है, ऐसा हरगिज मत बोल तू। और जो ये लोग एक साथ मिलकर बोल रहे हैं, तो क्या ये बात गलत नहीं है? मुझे अच्छी जगह मिली, ये मुझे अच्छी लगी, मैं इसके शरीर में आ गया। अब मैं क्या करूं? मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकता। अब तुम कह रहे हो तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कुछ। अरे भूत जी, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। जय खप्पर वाली माँ महाकाली, मैं तुझे वचन देती हूँ। खप्पर वाली माँ महाकाली माँ, मैं वचन लेता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। आज से इस लड़की को परेशान नहीं करूंगा। आज से इस लड़की को परेशान नहीं करूंगा। कसम खाता हूँ मैं चला जाऊंगा। कसम खाता हूँ चला जाऊंगा। वचन देता हूँ मैं परेशान नहीं करूंगा। मैं भी वचन देता हूँ। मैं अब वचनबद्ध हूँ। मैं अब वचनबद्ध हूँ। ये सब सच है, सच है, सच है। ये सब सच है, सच है, सच है। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी बहन को बचाइए, प्लीज। अच्छा, कोई इमरजेंसी है? देवा किट लो और गाड़ी में चलो। अरे भाई साहब, गाड़ी में आके बैठिए, भाग के कहाँ जा रहे हैं? भाई गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। इससे पूछो क्यों रोक रहा है? अरे रास्ता क्यों रोका? भाई इनाम दो तो मैं खबर बताता हूँ। इनाम मांगता है? उस लड़की को डॉक्टर ने बचा लिया है। छी, साला मनहूस कहीं का, जब भी मुंह खोलेगा पनौती वाला न्यूज ही बोलेगा। बात की बात बता, कार डॉक्टर की थी? मैंने अपनी आंखों से देखा, डॉक्टर कार में ले जा रहा था उसको। उसका भाई आगे बैठा था, वो लड़की चिल्ला रही थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, डॉक्टर उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। ए पागल, पहुंचो कहीं के? मुझसे पैसे मांगने आया है? ये खबर सुना करके मैं इस गांव का खून चूस रहा हूँ और तुम मुझसे पैसे मांगने आया है? हाँ भाई, वो डॉक्टर ही था, मैं उसे अच्छी तरह से पहचानता हूँ। अब आप इनाम नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। आओ इंस्पेक्टर, बैठो। नमस्ते भाई, क्या हाल है? बोलो, क्यों बुलाने का कष्ट किया? इंस्पेक्टर, वो डॉक्टर मेरे काम में टांग अड़ा रहा है, तुम उसका कुछ करो, वरना मैं उसके साथ कुछ गलत करूंगा तो फिर मुझे मत रोकना, समझ रहे मेरी बात? ऐसा कुछ मत करना, वो डॉक्टर है, जज का बेटा है, समझे? और उसको गांव वालों का बहुत सपोर्ट है। गांव के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो, समझ गए कि नहीं? नहीं तो कुछ भी होगा। इसका मतलब मैं तुम्हारी बातें सुन के डर जाऊंगा? हाँ? क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? डॉक्टर है, अपना फर्ज नहीं निभाएगा तो क्या करेगा? तुम्हें जरा भी समझ नहीं है। तुम भी कहाँ बेकार की बातों में बहस कर रहे हो यार? कोई चक्कल वक्कल है नहीं। सर, बोलो कैसे आना हुआ?
और वो औरत कौन है? उस औरत का फाइन हमने अपनी जेब से भरा है। हाँ साहब ये ठीक है, फाइन हमने भरा। ठीक है, तुम इसी तरह से अच्छे काम करते रहा करो। ए जल्दी से गिलास बना। अच्छा काम करने से नाम रोशन होता है। सर आप मुझे पहले ये बताइए कि उससे पैसे कैसे वसूल करूं? अजी वहाँ देखिए, आपकी बहन अकेली चली आ रही है। क्या हुआ बहन, तुम अकेली पैदल चली आ रही हो? सब ठीक तो है? भैया मैं उनके साथ मंदिर गई थी। मंदिर से निकलते वक्त उनको फोन आ गया और वो चले गए। मैंने सोचा आप लोगों से मिल लूं, इसीलिए चली आई मैं। कैसी हो भाभी, ठीक हो ना? हाँ, ठीक ही हूँ। अब शक्ल से तो तुम पहचान ही सकती हो कि मैं कैसी लग रही हूँ। तुम कैसी हो? ऐसा क्यों बोल रही हो भाभी? मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ और तुम मुझे ताने देती हो। तुम भी क्या बेकार की बातें करती रहती हो। चलो बहन घर चलते हैं, घर चल के बात घर करते पर हैं। कोई नहीं है, बेटी तो डॉक्टर का हाथ बटाने के लिए गई है ना भैया। हाँ, बेटी तो डॉक्टर का हाथ बटाती है। कल ही उन दोनों को मैंने साथ में कार में देखा। अरे आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी हैं? क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? अरे कुछ नहीं बेटी, थोड़ी सी शुगर है, इसीलिए चक्कर आ गए। इसको कोई परेशानी की बात नहीं। हम लोगों ने कार के लिए बोला, कार आती ही होगी, बस हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। आप चलिए ना, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, चलिए। अरे आराम से। आप भी चलिए मामा जी। हाँ, इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। ये इसका आशिक है और कहती है डॉक्टर का हाथ बटा रही है। अरे संभल के। हाँ बहन, डॉक्टर इस गांव की सेवा कर रहा है, साथ में तुम्हारी बेटी भी उसका साथ दे रही है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने का सोच रही हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही भाभी। मैं इनसे बात करती हूँ, तुम चिंता मत करो। ठीक है, आपस में बात करके मुझे बता देना। हाँ भैया बता दूंगी, इतनी जल्दी क्या है। ठीक है मैं जा रही हूँ अभी। देखा आपकी बहन कैसे बोल रही है, दिल में कुछ और है और जबान पे कुछ और है। ले ले। पिताजी क्या है? मुझे पैसे चाहिए। जा बहन से ले ले। दीदी आ गया? कहाँ गया था तू? मुझे पैसे दो ना, चॉकलेट खरीदनी है। चॉकलेट खानी है? स्कूल जाने के लिए कहा तो जाते नहीं हो, दिन भर पैसे मांगते रहते हो। कुछ नहीं मिलेगा, जा स्कूल जा। क्यों अपने भाई को डांट रही है? दे देना कुछ पैसे, बेचारे को भूख लगी होगी इसलिए मांग रहा है। दे दे बेटी। पढ़ने के लिए बोला तो पढ़ता नहीं है, स्कूल जाने के लिए कहा तो स्कूल नहीं जाता और दिन भर पैसे मांगता रहता है। अरे दे देना कुछ पैसे। इसकी आदतें मत बिगाड़िए पिताजी, मैं इसे कोई पैसा नहीं देने वाली। दीदी तुम पैसे दोगी कि नहीं? जा जाकर पढ़ाई कर, मुझे पूरा आंगन साफ करना है, बहुत काम पड़ा है। ये लीजिए कॉफी। सुनिए जी, मुझे तो आजकल बहुत ज्यादा चिंता होती है। किस बात की चिंता है तुमको? अपनी इकलौती बेटी की शादी की हर पल चिंता रहती है मुझे। ऐसा क्या बेटी की शादी की चिंता है? मेरे भाई के बेटे से शादी करा दीजिए ना उसकी। बेवकूफो जैसी बात मत करो उस लड़के से। तुम्हें अच्छे से मालूम है ना उसकी करतूतें क्या हैं। उससे शादी करने के लिए बोल रही है तो? जवान बेटी को इस तरह घर में नहीं बिठाया जाता, दुनिया वाले ताने देंगे। मेरी बेटी का चाल चलन कैसा है, वो कैसे लोगों से मिलती है, मुझे सब पता है, समझ गई? दुनिया वालों की परवाह नहीं। उस डॉक्टर और मेरी पोती की जोड़ी कितनी सुंदर लगती है। ये क्या कह रही हो माँ? तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम है? तो तू यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है? उसके माँ बाप को बुला, उससे हम रिश्ते की बात करेंगे, अपनी बच्ची का रिश्ता पक्का कर देंगे उससे। ठीक है माँ, वैसा ही करूँगा। चलो अंदर।